मेरा आदमी भी नहीं है, मतलब दुनिया में ही नहीं है, तो ये दोनों बच्चों को लेके मैं जाऊंगी कहाँ? मैंने रूम लिया, खरीदा और कैसे किसी ने रूम लिया और आज माँ नकल पाल के आके और बोलती है कि तुम 24 घंटे खाली करो, हम तोड़ेंगे। हम कहाँ जाएंगे? ही तुमची बिल्डिंग धोकादायक है, तुम्हाला रूम खाली करायला लागणार। वसई विरार शहर के लोग आमतौर पर महानगर पालिका के खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों के लिए सुविधाओं का प्रावधान करने वाली महानगर पालिका कई मोर्चों पर विफल साबित होती आ रही है। अब यही मामला ले लीजिए, यह मामला नालासोपारा पूर्व का है, जहां पर एक बिल्डिंग को तोड़ने की नोटिस दी गई है, वो अभी जून महीने में। अब जानिए लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है वहां पर। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार और हमारे साथ काफी लोग हैं। आप देखिए, एक बार कैमरा कहूंगा घुमाने के लिए, आप दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष और इनके साथ पूरी ये जो यहाँ की आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो सारे लोग परेशान हैं और इस परेशानी के पीछे का क्या कारण है हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन इसके पहले बता दें कि महानगर पालिका की जो कार्यशैली है वो हमेशा हाशिए पे रहती है, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। वो जो काम करते हैं लोगों में खलबली है। यहाँ के वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और इन अधिकारियों को इनके इस टैक्स से उनको पगार मिलती है। बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं वो लोग और आज ये लोग जो है वसई विरार के अधिकतर अवैध निर्माणों के दंश झेल रहे हैं। रोज अवैध निर्माण हो रहे हैं, रोज खबरें लग रही, लेकिन जो अधिकारी आते हैं खाली कुर्सियां बदलती हैं, तस्वीरें नहीं बदल पा रही हैं। वसई विरार की जनता लगातार हैरान परेशान है। 30 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हो चुकी है, लेकिन लाइट, पानी, बिजली, ये जो पूरे मुद्दे हैं अभी भी हाशिए पे है। लेकिन आज की जो समस्या है वो बेहद गंभीर और कठिन समस्या है। आपको बता दें कि ये बारिश का महीना है, जून जो है अब ये पीक टाइम है बारिश का, और ऐसे में अगर किसी का आशियाना छीनता है, एक पक्षी का भी घोंसला टूटता है, तो उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। लोग जो खड़े हैं फैमिली बच्चों के साथ, आज ये डरे हुए हैं और इनके डराने वाली कौन है? ये महानगर पालिका है और इसी महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग है 15 साल की बता रहा है, अवैध निर्माण हुआ और 15 साल पहले के जिम्मेदार अधिकारी उस समय इस पे कार्रवाई नहीं कर सके, ना उसको रोक सके। अब ये अवैध निर्माण के बाद स्ट्रक्चर दिखाइए, मैं ये देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए, कहीं से भी आपको लग रहा है कि अति जर्जर है। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या कि अति जर्जर है, मतलब बहुत धोखादायक है या टूट जाएगी या गिर जाएगी? इससे भी कहीं अधिक जो बिल्डिंगें हैं, जर्जर बिल्डिंगें हैं वसई विरार में, वो स्टेशन परिसर आप अगर नजर डालेंगे, इससे भी खतरनाक और डेंजरस बिल्डिंग है। मैं नहीं कहता कि वो सारी बिल्डिंगें दुरुस्त है, ये आपका काम है इंश्योर करना कि वो कितनी सही है या कितनी गलत है, बट जिस तरीके की कार्रवाई इसमें ऑर्ली आके वो बोल के गए हैं कि इसको तोड़ दिया जाएगा। आप सोचिए कि बारिश में, जहां पे कानून कहता है कि बारिश में एक पक्षी का भी घोंसला नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ऐसे में महानगर पालिका अधिकारी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आकर यहां पर जिस तरीके की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि कोई भी अधिकारी बिना टेक्निकल सबूत और बिना टेक्निकल कार्रवाई करने के यहां पे किस तरीके से लोगों में इस तरीके की दहशत पैदा कर रहे हैं, जो लोग यहां पे आज मजबूर हैं बात करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं यहां के रहवासियों से, जो अपनी मांगों को लेकर यहां खड़े हैं और मीडिया की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनकी बात सही जगह पहुंचे। यहां के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद कभी भी ऐसी जगहों पर दौरा नहीं करते देखे जाते हैं, खाली वोट के टाइम आते हैं। चलिए बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की एक ही मांग है, हमारा घर मत तोड़ो। हम लोग इतना मेहनत करके इस यहाँ पे रह रहे हैं, पर हम लोग का घर मत तोड़ो। हम लोग सुबह उठकर काम पे आते, रात को आते, एक हमारा सहारा है, वो एक हमारा सहारा हमारे लिए रहने दो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी बारिश का टाइम है, यहाँ पे महानगर पालिका तोड़ेगी तो हमारे बच्चे और हम लोग कहाँ पे रहेंगे बारिश में? किसने बोला है तोड़ने के लिए? कब आए थे महानगर पालिका वाले? गुरुवार को मैडम आई थी और मैडम बोली कि हम लोग घर तोड़ेंगे करके। अच्छा, ऐसे अच्छा, तोड़ के गए तो बोल के गए? अच्छा, इसके पहले आपको नोटिस वगैरह दी गई कभी? कुछ नहीं आई थी इसके पहले कभी नहीं आई, कभी भी और आई होगी तो मेरे को पता नहीं, मैं तो सुबह उठकर काम पे जाती हूँ। बताइए। 22 नवंबर को नोटिस आई थी 2022 में। हाँ, अच्छा, लेकिन अभी नोटिस देने के बाद भी 7-8 महीना हुआ है। आप लोग रिपेयरिंग करा रहे हैं? हाँ, रिपेयरिंग तो हमारे उसके भी पहले से चल रहा है, लेकिन उन्होंने जो भी नोटिस लगाई है या दी है तो उसका जो मीनिंग है, C1 का मीनिंग, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं समझा कि C1 बिल्डिंग तोड़ी जाती है। अगर तोड़ी जाती है तो क्यों तोड़ी जाती है? हमारी बिल्डिंग तो अच्छी है, तो आज तुम तोड़ रहे तो क्या कारण है? इसके पीछे पड़ा है, हमारे गरीब जनता के पीछे पड़ा है, वो इंसान कौन है? हमें उसका खबर करे और हम घर छोड़कर जाएंगे नहीं। हम घर छोड़कर गए तो हम मर जाएंगे, इसके लिए हम लोग घर में ही रहेंगे और मर जाएंगे।
हम बाहर जाके अगर किसी नेता से बात की, आप विधायक हैं, नहीं, सांसद नहीं। हैं, नगर सेवक रहे हैं, वोट मांगने भी आएंगे लोग? नहीं, हमने अभी किसी से बात भी नहीं की है। लेकिन वोट मांगने अभी कोई आया भी नहीं है हमारे ये दुखड़ा सुनकर। लेकिन वोट मांगने आगे भी आएंगे ना तो भी हम आने नहीं देंगे। अगर आज हमारी मदद करते ना, जो भी इंसान आज मदद कर रहा है, पॉलिटिकल जो भी इंसान आके हमारे बीच खड़ा हो रहा है, तो उसको हम सर पे चढ़ा के रखेंगे, उसको उतरने नहीं देंगे। उसके आगे दूसरा कोई फिरकेगा नहीं यहाँ पर। लेकिन आज हमारा दुखड़ा सुनकर वो अगर हमें मदद कर रहा है तो वो हमारा भगवान है। ओके, आपका क्या नाम है? अंजलि महेश गुरु। हाँ अंजलि जी, बताइए अभी क्या है, क्या समस्या है और क्या मांग है आपकी? देखिए, मेरा एक छोटा बच्चा है और एक बच्चा है। अभी जून महीना चालू है, स्कूल चालू हो रहे, उसके लिए पैसा डालेंगे। ये लोग बोल रहे हैं अभी निकलो। मेरा आदमी भी नहीं है, मतलब दुनिया में ही नहीं है, तो ये दोनों बच्चों को लेके मैं जाऊंगी कहाँ? तो अगर निकालेंगे तो कुछ ऑप्शन दीजिए, घर दीजिए, या फिर हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। हम लोग, मैं कैसे कैसे घर चला रही हूँ, बच्चों को, दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ। अभी उन लोग को समझना चाहिए कैसे संभालना चाहिए। मैं अकेली औरत कैसे संभालूं? और फिर ये सब बिल्डिंग वाले मेरे फैमिली जैसे है, सब लोग मेरे को मदद करते हैं हर बार, हर चीज के लिए। मतलब एक परिवार जैसे है सब लोग। कुछ भी होता है ये लोग सब मेरे साथ में है, तो ये बिल्डिंग में छोड़ के नहीं जा सकती। तो उसके लिए कुछ हल चाहिए। अगर देंगे तो सबको साथ में दीजिए, या फिर हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। विजय शर्मा। हाँ, और हम 15 चलते बिल्डिंग में 15 साल से रह रहे हैं। और मैं मेरी पगार 8,000। मैंने 8,000 पगार से मैंने कैसे काट के मैंने रूम लिया, खरीदा है? खरीदा और कैसे कैसे मैं रूम लिया। और आज माँ नकल पाल के आके और बोलती है कि तुम 24 घंटा खाली करो, हम तोड़ेंगे। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ? ये बिल्डिंग बन रहा था, माँ नकल पाल का ये बिल्डिंग पास करने वाली है, उनका ये अधिकारी पास करने वाला। सबका आधी माँ सबका आधी माँ तब क्यों नहीं रोका बिल्डिंग को? तब क्यों नहीं रोका? आज मैं 4 दिन खाना नहीं खाया और 4 दिन से मैं सोया नहीं। अपना बिल्डिंग बचाने में फिर घूम रहा हूँ। मैं पूरा पब्लिक साथ में लेकर चल रहा हूँ। और मैं क्या करूँ? अभी मैं किधर जाऊँ? मैं अफगान में, मैं बिरलागंज, मैं किधर जाऊँ? अभी सर पे बारिश है, मैं किधर जाऊँ? मैं किधर? परिवार रहता है वहाँ पे? हाँ, पहले हमारा परिवार पूरा अलग है पूरा। अब मैं अपने माँ बाप, मैं 8,000 पगार मैंने रूम लिया और माँ बाप को खिलाता हूँ। मैं पूरा देखता। मैं अभी किधर जाऊंगा? अभी मैं किधर जाऊँ? अगर कुछ भी हुआ तो उसका दोष महानगर पालिका जिम्मेदार होगी। अगर महानगर पालिका होगी, और अगर महानगर पालिका नहीं मानती तो मैं उसके भी आगे जाऊंगा। और महानगर पालिका मैं गिरा के रहूंगा। महानगर पालिका बिल्डिंग में रह रहे हैं और 15 साल के से हम लोग जो है रहने के साथ ही जो है बिल्डिंग की रिपेयरिंग का जो वो है, तो रिपेयरिंग तो हम लोग बिल्डिंग में नोटिस लगने के पहले से ही करवा रहे हैं ऑलरेडी। हम लोगों को ये नहीं था कि नोटिस आएगी उसके बाद करवाएंगे। जी। नोटिस हम लोगों को मिली है 2022 में नवंबर महीने में, तो हम लोग का तो उसके पहले से काम चल रहा था ऑलरेडी। उसके बाद नोटिस भी लगाया तो किसी को कोई सूचना नहीं दिया। ऑलरेडी बाहर जो है फ्लेक्स का बैनर बांध दिया और बगल में जो है पुलिस आयुक्त का लेटर लग गया। हम लोग आए रात को तो देखा कि वहाँ पे लगा हुआ है। ऑलरेडी किसी की रिसीविंग वगैरह नहीं थी। बाद में मैडम ने जो है एक पेपर दिखाया, बोलती है इसमें कोई प्रीति नाम के लेडी है या कोई है, उसने जो है रिसीविंग किया है। अरे प्रीति नाम की कोई लेडी है, कोई लेडी को कैसे अधिकार है? आपका ऑफिस यहाँ पे जब अगर है हम लोगों का तो बाहर सोसाइटी ऑफिस, तो सोसाइटी ऑफिस में लेटर देना चाहिए या वहां से रिसीविंग लेनी चाहिए। प्रीति नाम के कौन हो सकता है? किसी ने फर्जी, आप ही ने जो है फर्जी लगा के जो है कर दिया हो, मतलब ये भी हो सकता है। फर्जीवाड़ा का फायदा ले रही है। बिल्कुल, कुछ न कुछ तो ऐसा हो सकता है। तो ऑलरेडी जो है हम लोग इतने दिन रह रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग की रिपेयरिंग अभी भी चालू है और बिल्डिंग का 90% से ज्यादा काम हम लोग करवा चुके हैं। थोड़ा बहुत काम बैलेंस है। तो मैडम जो है एकाएक बिना हम लोगों को नोटिस दिए डायरेक्ट जो है गुरुवार को आ गई और आके बोलती है कि हमने जो है नोटिस यहाँ लगाई थी जो नवंबर की, तो आप लोगों ने खाली क्यों नहीं किया? हमने कहा मैडम ऐसा है कि उसके बाद जो है हम लोग का रिपेयरिंग का काम तो पहले से चल रहा था, अभी भी चल रहा है हम लोग का रिपेयरिंग का काम। रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी, मैं ऑडिट करा के जमा कर दूंगी। तो बोलती है कि ये काम मेरा है क्या? आपको ऑडिट करा के जमा करना चाहिए।
हमने कहा कि मैडम हम लोग को जानकारी नहीं थी, अभी रिपेयरिंग होने के बाद कराएंगे। वो बोली कि नहीं कुछ नहीं, अब जो है बिल्डिंग आपकी C1 में है, अब ये बिल्डिंग जो है गिराई जाएगी, 24 घंटे के अंदर आप किसी भी तरह बिल्डिंग को खाली करिए, अब मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ किसी का। हमने कहा मैडम गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सब लोग जो है बेचारे कहाँ जाएंगे, जिन लोगों ने जो है अपना लेके रखा है रूम। बोलती है अब मैं कोई सुनवाई नहीं करूंगी, मैं जो है अब लेके आऊंगी पुलिस प्रोटेक्शन और आपकी बिल्डिंग को जो है गिराऊंगी। उसके बाद हम लोगों ने शनिवार को जो है एक एप्लीकेशन टाइप किया। एप्लीकेशन टाइप करके उसमें हम लोगों ने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज, मैडम टेबल पे रख दिया गया इसलिए कि मैडम थी नहीं मौजूद, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट उसमें लेटर में डाला कि ऑलरेडी मैडम हम लोगों को जो है मोहलत कुछ दी जाए ताकि हम लोग जो है ऑडिट करा के उसका जमा कर सकें। लेकिन मैडम आई कल और टेबल पे वो लेटर उठाने के बाद मैडम ने मुझे फोन किया, ऑलरेडी फोन पर मुझसे बोलती हैं कि आपने जो है टेबल पे लेटर रख दिया, अगर मैं होती तो लेटर रिसीव ही नहीं करती आपका। मैंने कहा मैडम प्लीज आप नहीं थी इसके लिए हमने जो है टेबल पे रखवा दिया। है क्या आप लोगों से? अब अभी कुछ भी हो सकता है इसके लिए, अब डाउट तो यही है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, ये क्या है, या षड्यंत्रकारी जो भी लोग होंगे। लग रहा है आपको क्या? मुझे तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। किसका है? अब इस एरिया में जो भी है, अब वो अजय शर्मा है या जो भी है, तोड़ने की बात। हाँ बिल्डिंग तोड़ने के लिए हो सकता है कुछ माफिया वगैरह वाले ऐसे हैं जो अजय शर्मा टाइप के आदमी, वो लोग जो है यहाँ कब्जा करना चाहते हो जगह को, उसके लिए हम लोगों को जो है खाली कराना चाहते हो। अगर हम लोग का यही है धोखादायक, तो A विंग बी विंग 2 है, तो एक को केवल क्यों, पीछे वाले को ही गिराने का क्यों ऑर्डर आपने दिया? केवल एक को नोटिस आई है, दूसरे को C2 भी नहीं है और C1 भी नहीं है, C3 भी नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं है। केवल B को जो है नोटिस है, वो भी धोखादायक बनी बिल्डिंग है, दोनों साथ में बनी हुई है, एक ही बिल्डर ने बनवाया हुआ है। एक धोखादायक हो गई, एक धोखादायक, दूसरी एकदम दुरुस्त है क्या? ऑलरेडी यहीं से जो है वो षड्यंत्रकारी लोग चाहते हैं कि पीछे का ही पोर्शन जो है पहले गिराया जाए ताकि आगे वालों का जो है बिल्डिंग कमजोर हो जाए, आगे वाले भी नहीं जा सकते। कौन अधिकारी है, उनका नाम क्या है? मनाली शिंदे। मनाली शिंदे मैडम आई थी, साथ में 2-3 और उनके साथ थे नगर पालिका के, उन लोगों का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन मनाली शिंदे मैडम आके यहाँ पे बोल के गई 24 घंटे में आप खाली कर दीजिए। मैंने कहा मैडम इतना जल्दी तो खाली नहीं हो सकता, थोड़ी मोहलत दीजिए। कहती है कोई मोहलत नहीं दूंगी, मोहलत तो आप लोगों को बहुत मिल गई। उसके बाद जो है अभी हमने जो कल हमारे पास फोन पे बात हुई, तो कल भी उन्होंने बोला, हमने कहा मैडम थोड़ी मोहलत दीजिए, तो बोली कि अभी मैं गुरुवार को आई थी तो उसके बाद फिर मोहलत मिल गई आपको। हमने कहा मैडम आपने तो दूसरे दिन खाली करने के लिए बोल दिया था, तो मोहलत कहाँ हुआ ये? हमने कहा कि बोलती है कि अब कोई नहीं सुनवाई होगी, अब मैं आऊंगी डायरेक्ट कल और आके जो है पुलिस प्रोटेक्शन लेके आप लोगों की बिल्डिंग को जो है गिराऊंगी, आप लोगों ने खाली अगर नहीं किया है तो। क्या मांगे आपकी? हम लोग की मांगे है कि हम लोगों को या तो रहने के लिए जो है जगह का जो है वैकल्पिक जो है व्यवस्था की जाए, और या तो ये बिल्डिंग गिरने से जो है बचाया जाए किसी भी तरह, क्योंकि बिल्डिंग इस कंडीशन में नहीं है कि गिराई जाएगी। अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डिंग के सारे जितने भी टेनेंट हैं, रहने वाले रहवासी हैं, वो लोग अपने को लेने को तैयार है कि बिल्डिंग हमारी जो है धोखादायक नहीं है, हम लोगों को खुद मालूम है, अगर गिरेगा तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं होगी, हम लोग लेने को तैयार हैं इसके लिए। इंजीनियर एक ऑडिट करके इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए आप लोगों को। फिर हम लोगों से ये गलती हुई, हम लोगों को बताया नहीं गया था कि ये जो है ऑडिट करा के आपको देने का है इसका, क्योंकि इंजीनियर बताता है ना। जी हाँ, ये हम लोगों को किसी को यहाँ पे मालूम नहीं था ऑलरेडी। अगर वो चीज मालूम नहीं था तो नगर पालिका का फर्ज बनता है कि नगर पालिका जो है नोटिस में लगाती कि आप लोग जो है इसकी जो है रिपेयरिंग मत कराइए या रिपेयरिंग कराइए और ऑडिट कराइए, कुछ उसमें करके उसको लेटर देना चाहिए था। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या कहेंगे भाई आप आपके? जी मेरा नाम असगर अली है और मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग रहवासी हैं इस बिल्डिंग के, बाहर से कोई सपोर्टिंग नहीं है, सब आपस में सब लोग रह करके और आपस में सब अपने एकजुट होकर के मतलब हम अपना बचावा कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग रहने वाले हैं सब बाल बच्चे के साथ मिल करके 1-1 रुपया पाई कमा करके, कोई आलू प्याज बेचने वाले हैं, कोई नौकरी करने वाले हैं, कोई कुछ करने वाले हैं, और सब अपने आप में कमा खा रहे हैं। यहाँ कोई उस लायक नहीं है कि नोटिस आया और क्या आया कैसे आया, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सब अपने काम पे सुबह जाते हैं, रात में घर में आते हैं, पकाते खाते सो जाते हैं। नोटिस किसी को रिसीव नहीं, नोटिस किसी को रिसीव नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। एक बैग गुरुवार को मैडम आई है और 24 घंटे का टाइम देके गई कि 24 घंटे में ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, आप लोग अपना रहवासी और अपना घर ढूंढ ले, इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे कौन है ये तो हम लोगों को पूरा कायदे से मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ पे कौन लगता है आपको? कोई साजिश है क्या? कुछ तो साजिश है, जब भी जाकर के दोनों बिल्डिंग एक साथ बनी है और दोनों बिल्डिंग एक साथ बनी तो एक लीगल है एक अनलीगल है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं कोई साजिश है। लेकिन यहाँ जितने भी काम करने वाले, 2 पैसे कमाने वाले, सुबह काम में जाने वाले, रात को आके खा के सोने वाले, तो उनको क्या मालूम कि कौन फेडरेशन कर रहा है, कौन जो से मतलब अपना जुटाव कर रहा है और कौन अपना अच्छा कर रहा है। तो यहाँ किसी को उतना कुछ मालूम नहीं है, सब अपने कमाने खाने में लगे। अभी बारिश का टाइम आया है, नोटिस का किसी को कुछ मालूम नहीं, 8-9 महीना पहले नोटिस आया, अभी आके एक बार 24 घंटे का टाइम दिए, तो 24 घंटे में ये लोग कहाँ जाए? बारिश चालू हो गई, सबके बाल बच्चे, किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, डिपोजिट के पैसे नहीं है, किसका अपना घर है, अगर घर तोड़ा जाता है तो कहाँ जाएगा? 1-1 रुपया 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने वाले लोग हैं, कैसे भी करके 1-1 पाई बचा करके अपना अपना घर लिए हैं। अब ये घर आज छोड़ करके जाना पड़े तो लोग कहाँ जाए?
क्या रोड पे रहेगा? अगर रोड पे रहेगा तो मतलब कैसे रहेगा? ये बारिश में कैसे रहेगा रोड पे? तो आदमी अपना बचावा खुद करे। हम लोग कहीं से कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, अपना बचावा के लिए खुद सब खड़े हुए हैं। और रही बात की महानगर पालिका को अगर हमारी जान की फिक्र है कि हमारी जान जाने वाली है, इसके लिए ये बिल्डिंग तोड़ रही है, तो इस बिल्डिंग में हम खुद रहेंगे। हमारी जान के जिम्मेदार हम खुद है, महानगर पालिका इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है। हम मरेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पे हम मरेंगे, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।